वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे की पड़ोसी दंग हो जाए में आपका स्वागत है दोस्तों आज क्या है, रेलवे ग्रुप डी की क्लास 11वीं वो शुरू होने वाली है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हमारा चैनल क्या है, रोज विजिट करे और हमारा जो 10 क्वेश्चन आता है ग्रुप डी का 10, 12, 15 उसको क्या डेली आप क्या करें, देखें। अगर नहीं आता है तो उस चीज़ को लिखे, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका ग्रुप डी की एग्जाम जो भी जीके वगैरह आएगा आपका यहीं से कंप्लीट हो जाने वाला है दोस्तों। तो बाबा जीएस रिसर्च सेंटर के चैनल के थ्रू आज जानते हैं क्या मोटिवेशन क्या है, आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो देखते हैं क्या ये लिखा हुआ है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो। मतलब क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कही है। फिर से देखते हैं क्या है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करो। कहना क्या चाह रहा है दोस्तों कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मतलब क्या दोस्तों कि मान लो अभी रेलवे ग्रुप डी की बहाली आई हुई है, एनटीपीसी की बहाली आई हुई है, मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वहीं पर रुकना नहीं है, क्या करना है, उससे भी और बेहतर की तलाश करना है दोस्तों। मतलब क्या, आज ग्रुप डी है, कल सिविल एनटीपीसी होंगे, उसका क्या होगा दोस्तों, कल साला आईआरएस बनेगा, रेलवे सर्विस में जाएगा, आईआरएमएस बन के दिखाएगा, ठीक है। उसका क्या है, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, सबको पता है हल्का सा भी पत्थर मारेंगे शीशा पे तो वो क्या होगा, शीशा टूट जाएगा पूरा से। लेकिन क्या करना है दोस्तों, हमें ऐसा शीशे की खोज करना है जो पत्थर को तोड़ सके, ठीक है दोस्तों। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, मतलब ऐसा शीशे हम लोग को शीशा बनना है दोस्तों कि पत्थर को भी तोड़ दे। साला क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, जहाँ से पूछेगा वहाँ से मैं जवाब दूंगा दोस्तों, और सर्विस लेके रहूँगा, नौकरी लेके रहूँगा। ये मेरा वचन है दोस्तों। आज से ये वचन आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके क्या होगा, ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी की या जेएनबी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो है वो आप नौकरी निकाल पाएंगे। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, देखते हैं, आते हैं, मोटिवेट करते हैं रेलवे ग्रुप डी की ओर। तो बाबा जीएस रिसर्च सेंटर के बैनर तले चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, शुरू करते हैं। विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत कब आया? 22 मार्च 1957 को आया। विक्रम संवत होता है दोस्तों, एक होता है शक संवत होता है। तो शक संवत जो होता है किसने लाया, तो दोस्तों ये लिख लेंगे, कनिष्क ने लाया। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा दे, कनिष्क जो है वो किस वंश से है, तो दोस्तों वो किस वंश से है, तो वो कुषाण वंश से है दोस्तों। तो जानेंगे विक्रम संवत जो आया वो 58 ईसा पूर्व में आया। और अगर पूछे शक संवत कब आया, तो वो कब आया, 1878 ईसा पूर्व में आया। लेकिन हमारे कैलेंडर में कब लिया गया विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत को, तो वो 22 मार्च 1957 को लिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान के लिए समर्पित महादेश, दोस्तों वो को है, अंटार्कटिका है दोस्तों। अंटार्कटिका क्या है, विज्ञान के लिए समर्पित महादेश है। यहाँ पे 3 अनुसंधान केंद्र है। पहला कौन है दोस्तों, जल्दी में, वो क्या है, दक्षिण गंगोत्री है। क्या नाम है उसका, दक्षिण गंगोत्री है। दूसरा का क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम मैत्री है। तीसरा का क्या नाम है दोस्तों, वो भारती है। आप बोलेंगे सर जी यहाँ के ना याद हो जाइए, तो अरे बउआ इतने कामें हैं हमार, तो कलाना याद होगा। आप भी करिए इतने काम, आपको भी याद होगा। जो भी क्वेश्चन पूछे, पानी देखे, मान लो पानी पी रहे हैं तो क्या बोलेंगे, H2O पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो H2O को कैसे कैसे अलग करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जीके के प्रति क्या है, हमेशा सोचते ही रहना है दोस्तों, तभी जाके क्या होगा, आपका जो जीके है वो हीमोग्लोबिन बदल जाए, हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिका हो गया दोस्तों। अंटार्कटिका पे ही क्या है दोस्तों, एक आपका इरेबस है, इरेबस ज्वालामुखी है। क्या नाम है दोस्तों उसका, इरेबस ज्वालामुखी है। कहाँ पे है दोस्तों, अंटार्कटिका पे क्या है आपका, माउंट क्या है, इरेबस वो ज्वालामुखी है। क्या नाम दोस्तों, पूरा नाम क्या है इसका,
माउंट है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी है दोस्तों। ये किस द्वीप पे है? तो दोस्तों इसके द्वीप का नाम क्या है? रास द्वीप है दोस्तों। तो जानेंगे क्या? ये तो हो गया आपका माउंट इरेबस ज्वालामुखी है, अंटार्कटिका पे ही है, रास द्वीप पे ही है। लेकिन इससे दोस्तों एक दो और क्वेश्चन जो होता है दोस्तों वो उठता है। तो दोस्तों क्या उठता है? साले को उठा देते हैं, देखते हैं, आते हैं, तो इसको करते हैं मिटा मिटा, ठीक है। तो अंटार्कटिका में जानेंगे दोस्तों, अंटार्कटिका का जो है पड़ोसी देश उस अंटार्कटिका, इसका जो है पड़ोसी देश वो कौन है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका है। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका है। अभी क्या हुआ था? हिना जायसवाल थी। हिना जायसवाल क्या थी? भारतीय जो मतलब उसकी पायलट की मतलब मेन थी, वो कमांडर थी। तो वो क्या हुआ था ना, दक्षिण अमेरिका से उड़ के अंटार्कटिका के ऊपर से उड़ के क्या हुई थी? भारत में वो क्या हुई थी? लैंड हुई थी दोस्तों। हिना जायसवाल कैप्टन कमांडर थी वो, ठीक है। तो वही है, पास में ही है इसका। अंटार्कटिका का सबसे नजदीकी महादेश कौन सा है दोस्तों? वो तो है आपका दक्षिण अमेरिका है। अगर आपसे पूछे पक्षियों के लिए समर्पित दक्षिण अमेरिका ही क्या है दोस्तों? ये पक्षियों के लिए समर्पित महादेश है। दक्षिण अमेरिका ही क्या है दोस्तों? पक्षियों के लिए समर्पित महादेश है। अगर आप पूछेगा दक्षिण अमेरिका का ठीक क्या है? दर्पण। दक्षिण अमेरिका का दर्पण महादेश कौन सा है? तो आपका अफ्रीका है। कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका महादेश क्या है? इसका ठीक दर्पण है, मतलब जैसा हम है वैसा वीडियो में है, जैसा हम है वैसा वीडियो में है, मतलब सेम टू सेम, सेम टू सेम, बतवा इज सेम बट थोड़ा बड़ा डिफरेंस, ठीक है दोस्तों। तो अफ्रीका महादेश का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका है। अब क्या है दोस्तों, एक जानेंगे यूरोप महादेश है। कौन सा महादेश है? भारत और यूरोप महादेश को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत अलग करता है। तो यूरोप महादेश में जानेंगे दोस्तों, यूरोप महादेश में क्या है? मरुस्थल नहीं है भाई। क्या है इसमें? मरुस्थल। मरुस्थल क्या है दोस्तों? एक भी नहीं है। किसमें? यूरोप में क्या है? एक भी क्या है? मरुस्थल नहीं है। लेकिन यूरोप में ही क्या है दोस्तों? जितनी भी रेखाएं हैं सब क्या है? यूरोप पे क्रॉस करती है दोस्तों। ये भी एक उसका फैक्ट है। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, गाड़ी को अपना आगे बढ़ाते हैं, साथ में इंजन लगा के। कौन सा? ट्रेन वाला। आगे देखते हैं क्या है। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश आपको पता ही होगा दोस्तों। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में दिए थे, ठीक है। यहीं पर क्या हुआ था? मर गए थे। कुशीनगर जो क्या है? मल की राजधानी है। मल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर है। कंबोज का हाटक है, अंग का चंपा है दोस्तों, ठीक है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कुशीनगर किसकी? मल की जनपद की राजधानी थी। तो कुशीनगर जो दोस्तों है, इसमें सबसे बड़ा हिरण्यवती नदी के तट पर है। कौन सा? कुशीनगर है। यहीं पे क्या हुआ था? बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु जो हुई थी तो उसको क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण बोला गया था। मतलब बुद्ध की मृत्यु को हम लोग क्या मतलब बोलते हैं? उस समय क्या बोला गया था? महापरिनिर्वाण बोला गया था। लेकिन दोस्तों जानेंगे प्रथम उपदेश, जल्दी से लिखेंगे। प्रथम उपदेश जो था वो कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। इसी को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब पहला उपदेश दिए ना तो वाहवाही हो गया इनका, मतलब धर्म का के बारे में उपदेश दिए थे। धर्म चक्र परिवर्तन था दोस्तों। अब इनके बारे में फैक्ट क्या जान लेंगे। बौद्ध संगति 4 हुई थी, ठीक है। मतलब क्या था? राजा बोला प्यार करो, र से राजगिरी, व से वैशाली, प से क्या हो गया आपका? राजा बोले प्यार करो, र से क्या हो गया? राजगिरी हो गया, व से क्या हो गया आपका? वैशाली हो गया। फिर क्या होता है? प से क्या हो गया आपका? आप लोग बताएंगे प से। और क से क्या हो गया? लास्ट में कुंडल 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। अभी ध्यान नहीं आ रहा। प से आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों बेलूर मठ। बेलूर मठ है दोस्तों वो 1887 में। कब आया था? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1897 में क्या हुआ था दोस्तों? इसका नाम बदल के
राम कृष्ण परम हंस मिशन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राम कृष्ण परम हंस मिशन। इसका 1897 में क्या हुआ था? नाम चेंज करके कर दिया गया था। अगला देखेंगे दोस्तों, तो 1897 में क्या हुआ था? रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, मतलब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था। 1897 के बाद क्या है दोस्तों? देखेंगे 1893 आप लोग को पता ही है, शिकागो में क्या हुआ था? शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। इसी में क्या हुआ था? भाषण दिए थे। इन्हीं को क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता? तूफान हिंद बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? तूफान हिंद बोला जाने लगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, कमेंट में आपको बताना है कि 1893 में किन्होंने क्या किया था? भाषण दिया था शिकागो में, ठीक है, जीरो के ऊपर। और क्या था? इन्हीं को बोला जाता है, उसी समय से बोला जाने लगा, तूफान हिंद बोला जाने लगा। ठीक है, बताएंगे कमेंट करके उनका नाम क्या था। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला जो इसके बारे में और कोई फैक्ट उठता है क्या? हाँ दोस्तों, उठता है। मात्र 3 साल बाद 96 में, मात्र 3 साल बाद 96 में क्या हुआ था? न्यूयॉर्क, 1896 में क्या हुआ था? न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और 1896 में जाने में क्या हुआ था? पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। उस समय के अध्यक्ष कौन अध्यक्ष थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों, हाँ, वाराणसी में शायद। उसके बाद अगला देखेंगे, आगे है दोस्तों 1896 हो गया, 1893 हो गया, 1897 भी हो गया आपका, 4 हो गए। इसमें इतना, इससे इतना ही है दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला है आपका श्रृंगेरी मठ। तो दोस्तों श्रृंगेरी मठ किससे है? शंकराचार्य से है। श्रृंगेरी मठ किससे है दोस्तों? शंकराचार्य से है। श्रृंगेरी मठ किससे है दोस्तों? शंकराचार्य से है। लेकिन अगर से पूछेगा दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना तो सब जानता है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। लेकिन अगर आपसे दोस्तों पूछ दे आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी दोस्तों? ये लिख लेंगे, लाहौर में हुई थी। इस बार क्या होगा? एनवीएस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। अगला है दोस्तों, अल्काइन समूह का सबसे बड़ा कार्बनिक यौगिक। तो दोस्तों अल्काइन में क्या जानेंगे हम लोग? देखते हैं अल्काइन में क्या फैक्ट होता है। 3 होता है दोस्तों, 3 भाई। ये जो होता है अलका जी जो हैं 3 बहन हैं, दिखाते हैं आपको। अलका जी 3 बहन हैं। पहला का नाम है अल्कीन, दूसरा का नाम है अल्केन, तीसरा का नाम है अल्काइन। तो देखेंगे दोस्तों, बड़की बहन जो होता है वो क्या है? सबसे मतलब क्या होता है? सीधा होता है, सीधा मुंह कुत्ता चाट वाली बात। इनका जो फार्मूला हुआ, इसको कुछ नहीं मिला, जायदाद में कुछ नहीं, CnH2n मिला दोस्तों। अल्केन जो क्या था ना, केन मतलब हो गया तेज हो गया। केन क्या था? मतलब तेज था। वो क्या किया ना, अपना जायदाद में जो था बराबर की हिस्सेदारी लिया है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा और ले लिया। तेज था क्योंकि ये। अल्काइन जो था ना, ये क्या था? बहुत शर्मीली थी। एक बार क्या हुआ ना, अल्काइन को किसी ने चिढ़ा के मियाइन कह दिया। क्या कह दिया? मियाइन कह दिया। ये गई बेचारी शर्मा। तो इसको क्या हुआ? शेयर मिला सो मिला, इतना शर्मिला था ना, इससे क्या किया? -2 क्या हुआ? और कोई हड़प लिया, -2 कोई और हड़प लिया दोस्तों। ठीक है, तो अल्कीन का क्या हो गया? CnH2n हो गया। अल्केन मतलब तेज हो गया, नहीं बोलेंगे कभी भी। CnH2n + 2 हो गया। अल्काइन क्या हो गया? CnH2n - 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जानेंगे क्या कि n का अगर वैल्यू हम 1 देते हैं तो क्या हो जाएगा? C1, 1 को लिखते नहीं है, H2, 1 लिखेंगे तो 1 गुना 2, 2 नहीं 4 हो गया। ये CH4 हो गया। ये 1 पर होता ही नहीं है दोस्तों, ये 2 पे होता है। 2 पे मान लेंगे 2 गुना 4, 4 में 2 गया, C2H2। मतलब क्या हो गया दोस्तों? 1 को मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इन है ना, तो मिथिन हो गया। ये क्या हो गया? मीथेन हो गया। 2 को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। मतलब ये क्या हो गया? इथाइन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिलीन बोलते हैं। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। अल्काइन समूह, अल्काइन समूह मतलब कहने का क्या मतलब हो गया दोस्तों? अभी आपने पढ़ा है अल्काइन शर्मिली थी बहुत, इसको घटा हो गया था, तो CnH2n - 2 था दोस्तों। तो ये क्या था? C2 2 गुना 4 घटे 2, मतलब ये क्या था? मिथ इथ।
यानी क्या था ये दोस्तों, इथाइन था। इसका एक और नाम है एसीटिलीन है दोस्तों। यही है जो एकमात्र गैस के रूप में पाया जाता है। और क्या होता है दोस्तों, एक हार्मोन भी होता है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, एसीटिलीन। ठीक है, तो क्या पूछता है, अल्काइन समूह का सबसे सरल कार्बनिक यौगिक क्या है? उसका नाम इथाइन है। क्या है दोस्तों नाम उसका? अल्काइन में इथाइन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अल्केन में, तो दोस्तों अल्केन में क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथ मतलब क्या होता है? कार्बन एक। ये तेज था, मतलब ये क्या था, 2 और ले लिया, 2 2 4 हो गया। सी क्या था? CH4 मीथेन था। अगला देखेंगे दोस्तों, अशोक का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो ये किस लिपि में है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। भाषा कौन सी है दोस्तों? बड़ा कंफ्यूजन होता है इस पे। भाषा क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। लेकिन लिपि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मतलब अभिलेख है सबसे पहले खोजा था, उसका नाम था फैंथलर था। क्या नाम था? फैंथलर। लेकिन शिलालेख को पढ़ा था किसने? 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा रे बउआ? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अगला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब हुआ? इसका स्थापना 1784 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1784 में। हम बोल ले या तू सब लिख ले, एक के बार रपेट देना है। ठीक है, आगे लास्ट है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को सर्वप्रथम, एक मिनट दोस्तों रुकना रे बउआ। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, क्या है दोस्तों ये? सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या नाम था उसका? जस्टिन नाम था। मतलब क्या था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्या बोला जाता है? सेंड्रोकोटस बोला जाता है। लेकिन बोला किसने? जस्टिन ने बोला। किसने बोला? जस्टिन ने बोला। CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि मिली। किसने दी? महात्मा गांधी ने दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें, ये तो हो गया। जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों। मौर्य वंश का स्थापना किए थे, लेकिन मौर्य से पहले क्या था दोस्तों? शुंग वंश था। तो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था, महानंदन था, तो वो क्या था ना, उसको घमंड आ गया। तो वो क्या किया ना, कौटिल्य जो चाणक्य बोलते हैं, उसको भाई दरबार में बेइज्जती करी, लात मार के टटवाई फिनिश कर दिया था। तो वो आ गया इधर, इस बालक चंद्रगुप्त बालक को चुना, इसने देखा टैलेंट ज़्यादा है तो उसको शिक्षित किया, हर एक तरह का गुण दिया, कला से निपुण किया। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इसके तख्ती को क्या किया, शुंग वंश की तख्ती को पलट दिया और मौर्य वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो शुंग था, शुंग के बाद क्या था? मौर्य था, माशुका। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास क्या था दोस्तों? रेलवे ग्रुप डी के बारे में था। बाबा GS रिसर्च सेंटर के बैनर तलो था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ बातें बताने वाली हैं कि हाँ सर जी, गुरुजी ऐसे करिए, बाबा ऐसे करिए, वैसे करिए, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी ऐसे हो गया, कुछ मतलब मुझे लग रहा है सुधार की ज़रूरत है, तो आप लोग बेशक लिखिए, अपना फीडबैक दीजिए, हम लोग सुधार करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ईमानदारी से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों मेरे जो इतनी मेहनत है, तो मेहनत को क्या फल मिलना चाहिए मुझे दोस्तों। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे क्या होगा, हमको मुझे क्या होगा, मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएंगे दोस्तों क्लास 12 लेके, किसका? रेलवे ग्रुप डी का। इस बार क्या है, रेलवे ग्रुप डी की नैया पार है। जिससे अब क्या है, रिश्तेदार ताना नहीं मारेगा। बेरोजगारी क्या है, आपको सता रही है, तो आप मेरे चैनल पे आइए, क्या होगे, बेरोजगारी आपसे कोसों दूर भागेगी। धन्यवाद।